सीतारामपदाम्बुजो मधुपर्ण यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरे श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन की नासत हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज ममवा। तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय श्री राम। गिरिधर नरीज कृष्णदास को नाम मांझो साझो दियो। श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुणवागर कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर। वाणी बंदित विदुष
सुयसि गोपालो अलंकृत ब्रज रज अति आराध्य वह धारी सर्वसुचित सानिध्य सदा हरिदास वल गौर श्याम दृढ़ व्रत लियो गिरिधर रीज कृष्णदास को नाम मांझ साझो दियो नाम मांझ साझो दियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री कृष्णदास अधिकारी जी का स्मरण किया। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कृष्णदास जी की सेवा से श्री ठाकुर जितने प्रसन्न थे कि अपने नाम में साझेदारी कर लिया श्री कृष्णदास को, इतने प्रसन्न थे। ये प्रसंग आगे आप श्रवण करेंगे। जैसा कि आपने प्रारंभ में सुना कि श्री नाभाजी महाराज ने कहा अपने गुरुदेव से कि जय जय, जिन संतों का चित्त वर्णन करने के लिए आप कहते हैं उनके हृदय के भाव बड़े गहरे होते हैं। वो अपने उन दिव्य भावों को इतना छिपा के रखते हैं कि कभी भी कदाचित कोई भाव प्रकाशित नहीं होता है। तो फिर मैं कैसे वर्णन करूँगा? किसी के जीवन के बारे में कोई चीज़ यदि बाहर पता हो तो व्यक्ति लिख दे उसे, उसका वर्णन करे। लेकिन इन संतों के हृदय के भाव स्वयं व्यक्ति नहीं करते हैं। आप कहते हैं उनके रूप के बारे में लिखो, उनके स्वभाव के बारे में लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसा श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव से कहा। तो गुरुदेव ने 1 मिनट के बाद कहा कि देखो नारायण दास, संत तुम्हारे सामने प्रकट होकर के तुम्हें स्वयं ही बताएंगे और जो कुछ तुम्हें बताएं वो लिख देना। संत अनुग्रह करके तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और जो कुछ कहें उसे लिखना। यही भक्तमाल है। तो जब संत प्रकट होते तो नाभाजी महाराज उनका दर्शन करते और दर्शन के समय जो भावों की अभिव्यक्ति होती वो आप छप्पे के रूप में लिखते हैं। तो सामने श्री कृष्णदास अधिकारी जी प्रकट हैं और आपने लिखा कृष्णदास जी के लिए, श्री वल्लभ गुरुदत्त
भजन सागर गुण आगर। कितनी बढ़िया बात कहते हैं शिलाभा जी महाराज। श्री कृष्णदास जी भजन के सागर थे। इस सागर में अथाह जल है, पता नहीं कितना गहरा है? ऐसी भजन से कभी तृप्ति न हो, भजन की चाह बनी रहे निरंतर। भजन सागर। तो कहते कि ऐसी स्थिति कैसे आई? उत्तर देते हैं श्री गुरु चरणों की कृपा से। श्री गुरु वल्लभाचार्य जी ने ऐसा अनुग्रह किया। श्री वल्लभ गुरु रत्न, गुरु वल्लभाचार्य जी ने ऐसा अनुग्रह किया, आपको भजन का सागर बना दिया। स्वयं कृष्णदास जी लिखते हैं, तब ते श्याम शरण हो पायो, तब ते तब ते श्याम शरण हो पायो। जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, निज पति नाम बतायो। तब ते श्याम शरण हो पायो। श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि जब मैं गुरु वल्लभाचार्य जी की शरण में आया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे प्रेमास्पद कौन है, प्राणपति कौन, निजपति कौन है, उन्होंने बताया। अभी तो व्यक्ति संसार में जाने कितनों को प्राणपति बनाता है, निजपति बनाता है। श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि गुरुदेव ने अनुग्रह करके कहा ये निजपति, श्रीनाथ जी तुम्हारे निजपति हैं। स्वामी खंडानंद जी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पंक्ति को गा के कहते थे, प्राणनाथ रघुनाथ सितजे प्रभु, प्राणनाथ सेवत चरण बिराने, सेवत चरण बिराने। प्राणपति को छोड़ करके, निजपति को छोड़ करके सारी सृष्टि, सारी दुनिया दूसरे की सेवा में लगी हुई है। वीराने जो कभी काम में नहीं आना है। तो श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि मेरा भजन प्रारंभ सदगुरुदेव के अनुग्रह से हुआ। मैं श्री ठाकुर जी की शरण में तभी से आया जब से मेरी भेंट जगत गुरु वल्लभाचार्य जी से हुई।
और अविद्या छाड़ मलिन मति, और श्रुति पथ आए दृढ़ायो। श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं कि हमारे बुद्धि में, हमारे मन में अविद्या ने डेरा डाल दिया है, उससे हमेशा मलिन मती रहती है, मलिनता बनी रहती है। जो चीज़ें बिल्कुल झूठी हैं उनको दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, बस यही काम में आना है। एक व्यक्ति कथा सुनने आता था, बोला बस जरूरी काम है। बताओ भैया क्या जरूरी काम है? बोले महाराज मैं वृंदावन में रह रहा हूँ और रात्रि में कुछ नाम जप करता हूँ, तो मेरी पत्नी का फ़ोन आता है, क्या कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ कि नाम जप करना। अरे बोले ऐसा कभी मत करना, बिल्कुल कभी माला नहीं जपी जाती है, माला को बस माथे में लगा के रख देना, माला नहीं जपना। तो वो पूछा मैं क्या करूँ, वो पूछ रहा था मैं क्या करूँ। अविद्या ने ऐसा मन और मति को घेर रखा है, कृष्णदास जी कहते हैं, लेकिन गुरुदेव ने अनुग्रह करके, कृपा करके मेरे इस परम धर्म के मार्ग में मुझे दृढ़ कर दिया। और अविद्या छाड़ मलिन मति, श्रुति पथ आए दृढ़ायो। तब ते श्याम शरण हो पायो। कृष्णदास जन चहु जुग खोजत, कृष्णदास जी कहते हैं चारों युग में मेरा कभी मन स्थिर नहीं हो पाया। भटकाओ भटकाओ भटकाओ, इधर से गए उधर आए, उधर से गए इधर गए, इधर जन्मे इधर मरे, फिर जन्मे, चारों युगों से यही हाल था मेरा। लेकिन जब गुरुदेवों ने अनुग्रह किया तो एक निश्चय हो गया मन में, और वो निश्चय क्या हुआ कि मैं ठाकुर जी का हूँ। कृष्णदास जन चहु जुग खोजत, अब निश्चय मन आयो, अब निश्चय, तब ते श्याम शरण हो पायो। तो मूल छप्पे में शिलाबा जी महाराज लिखते हैं, श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर। गुरुदेव ने अनुग्रह किया जो क्या बन गए? भजन के सागर। हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा कर दी, हमको ये दे दिया, हमको ये दे दिया, हमको ये दे दिया। ये कृपा नहीं है। संसार के वस्तु पदार्थ व्यक्ति मिलना ये कृपा नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर पड़ी है, जब मन फिर पड़ी है। हे नाथ,
आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं तब जानूंगा जब मेरा मन पूरी तरह से आपके चरणों में लग जाए। मन फिर परी है, भगवान के चरणों में लगना, भजन में लगना, ये कृपा है। संसारी वस्तु पदार्थ प्रतिष्ठा ये केवल 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 प्रारब्ध का खेल है। एक बार पूछ श्री भाई जी से किसी ने पूछा कि भगवान मिलना सरल है कि नौकरी मिलना सरल है? तो भाई ने कहा भाई कि भगवान मिलना सरल है, नौकरी मिलना कठिन। अब सब पीछे पड़ गए। आपने क्या कह दिया? नौकरी मिलना कठिन है, भगवान मिलना सरल। बोले कैसे आपने कह दिया? बोले यथार्थ कहा है। बोले कैसे यथार्थ कहा है? भाई जी ने कहा देखो भैया, भगवान तो सब जगह है, एक इंच जगह ऐसी नहीं जाओ आप चाहो और भगवान मिले, उसमें क्या लगना है? एक सेकंड आप चाहे हुई और भगवान मिले। लेकिन नौकरी तो खोपड़ी में प्रारब्ध में लिखी होगी तो मिलेगी, ये चटकाते रहो चप्पल नहीं मिलने वाली। तो क्या कठिन का बताओ? पूरे जीवन लग नहीं लिखा तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, सृष्टि का हर व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, केवल उसको चाह हो जाए कि मुझे भगवान को प्राप्त, भगवान मिल जाएंगे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि जय जय, यदि आपने कृपा की है तो मैं तब मानूंगा जब मेरा मन 100% आपके चरणों में। तो मैं अपनायो तब जानी हो, तुम अपना जब मन फिर परी है, जब मन। तो मानो ठाकुर जी पूछा कि कैसा मन चाहते हो, कैसा मन फिरना कह रहे हो तुम? तो नीचे उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी, नीचे की पंक्ति में, सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, हाँ सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, नृप जिम जन डरी है, नृप जिम जन तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परी है। कितनी बढ़िया बात कहते हैं लोग। जैसे पुत्र में प्रीति होती है वैसे आपके चरणों में प्रीति हो। पुत्र की प्रीति में समय बंधा है क्या कि सुबह याद करना, दोपहर में, शाम को, रात? अरे 24 घंटे याद रहता है। और पुत्र की प्रीति में कोई माला लेके याद करता है क्या? बेटा बेटा बेटा, मन बुद्धि चित्त में छाया रहता है। महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद राजा जी महाराज के एक पिता अपने बेटे को लेकर के, 5-6 वर्ष का बेटा था, तो मेला दिखाने के लिए, पहले मेला लगे करते थे, किसी उत्सव में किसी पर्व पर मेला लगते थे, तो अपने बेटे को मेला दिखाने के, मेले में कई तरह की वस्तुएं होती थी, तो दिखाने के लिए ले गए। और मेला में बड़ी भीड़, हाथ पकड़े था अपने बेटे का, तो उधर से भीड़ का रेला आया, और रेला आया तो हाथ छूट गया बेटे का। अब इतनी भीड़ में पता ही नहीं चला बेटा कहाँ गया।
अब उससे बड़ा दुख हुआ है कि मेरा बेटा गुम गया बेटा। तो एक तरफ से वो मेले में अपने बेटे को खोजने के लिए निकला। बड़े भारी ग्राउंड में मेला लगा हुआ था, उसमें कई तरह की दुकानें थीं, मिठाइयों की थी, कपड़ों की थी, कई तरह के झूले आए थे, कई चीज़ें थी। अब एक तरफ से निकला, एक एक दुकान को देखता हुआ वापस आ गया, तो बेटा नहीं मिला। इतने में एक व्यक्ति आया, बोला भैया तुम पूरा मेला घूम के आए हो, क्या क्या है मेला में? उसने कहा भैया मुझे पता नहीं, मैं तो हर जगह अपने बेटे को देख रहा था, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे चांदी सोने की दुकान हो, मैं तो बेटा ढूंढ रहा था। बेटा मेरे को कुछ नहीं पता क्या क्या आया है। ऐसी प्रीति मेरी हो, इस संसार में क्या क्या है, मुझे हर जगह आप दिखाई पड़ो, तब मानूंगा कि आपने मेरी पर कृपा की है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परी है। तुम अपनायो तो गुरुदेवों ने कृपा की। श्री कृष्णदास जी कहते हैं, चिनाबा जी कहते हैं, तो श्री कृष्णदास जी भजन के सागर बन गए। भजन की ऐसा नहीं लिखा है, सागर, भजन के सागर बन गए। और दूसरी बात क्या कहते हैं, गुण आगर। जहाँ भजन होता है वहाँ संपूर्ण गुण अपने आप आ जाते हैं। समेटे समेटे जल, समेटो समेटे जल, भरही तलावा। जिम सद्गुण सज्जन पावा। जामवंत कह सुन रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया। सोई बिनई विजयी गुण सागर। सोई सारे गुण उसमें आ जाते हैं जो भजन करता है। सभी संतों ने एक मत से स्वीकार किया है। तो यहाँ चिनाबा जी महाराज कहते हैं कि ये भजन के सागर थे और संपूर्ण गुणों के आगर थे। और जब भजन करने के बाद कोई इस पदों की रचना करता है तो उसके पद शब्द नहीं होते हैं, वो हृदय का प्रेम ही होता है। तो श्री कृष्णदास जी पदों की भी रचना करते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि जब उन पदों का गायन करते कृष्णदास जी, तो ठाकुर जी प्रकट होकर के उन पदों के साथ नृत्य करते हैं। ऐसे इनके पदों की महिमा। कमल मुखो देखत कौन अघाए। कमल मुखो देखत कौन अघाए। सुनरी सखी लोचन अली मेरे। सुनरी सखी
उदित रहे अरुझाए, देखत कौन अघाय कमल मुख, देखत कौन मुक्तामाल लाल उर ऊपर, जन फूली बनुराए, गोवर्धन धर अंग अंग पर, गोवर्धन धर अंग अंग पर, कृष्णदास बलि जाए, कमल मुख देखत कौन अघाय, कमल मुख देखत कौन अघाय। आपकी रचना इतनी श्रेष्ठ थी कि श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के स्वयं नृत्य करते थे। और नाभाजी लिखते हैं, नाथ सेवा में नागर, सेवा में नागर थे। नागर माने निपुण। बुद्धूपने से सेवा नहीं की जा सकती, मूर्खता से सेवा नहीं की जाती है, निपुणता में सेवा होती। निपुण होना चाहिए सेवा करने वाले। निपुण का तात्पर्य विवेक के साथ सेवा करें। और ठंडी है, और ठंडी में आपने ठंडा इत्र लगा दिया ठाकुर जी को, तो ये विवेक नहीं हुआ ना। ठंडी में गर्म इत्र लगाओ, हिना का इत्र लगाओ। और गर्मी है तो गर्मी में आप ठंडा इत्र यानी एक उदाहरण लिया। ऐसी ठाकुर जी की सेवा में निपुणता चाहिए। कुछ भी ऐसा कोई भी कर दे ऐसा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। नाथ सेवा में नागर। 3 तरह की सखियों का वर्णन है किशोरी जी की। एक सखियां तो ऐसी हैं जिन्हें आज्ञा देती हैं तो सेवा करती हैं, ठीक है। और एक सखियां का समूह ऐसा है जो किशोर जी के मन में होता है, वो सेवा करती हैं। और तीसरा अत्यंत नजदीक की सखियां हैं, वो किशोर जी के मन में आने के पहले वैसे रचना करके रख देती हैं। ये है नागरता। तो कहते हैं कि श्री कृष्णदास जी श्री ठाकुर जी की सेवा में नागर थे। नागर सबसे कठिन सेवा है, सबसे सेवा धर्म कठोरा। पूज्य महाराज जी श्रीमद सदानंद जी महाराज कहते थे कि कृष्णदास जी जो गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित किया तो उन्हें आज्ञा प्रदान की कि तुम श्रीनाथ जी के लिए 1 घड़ा जल यमुना जी से नित्य लाओ। क्या कहा? तुम श्रीनाथ जी की सर्वांग सेवा के लिए 1 घड़ा जल सिर में रख करके यमुना जी से नित्य लाओ। और जतीपुरा जहाँ श्रीनाथ जी विराजते थे वहाँ से यमुना जी की दूरी कितनी? 12 मील। कितनी? 12। तो महाराज जी कहते थे कि सुबह 4 बजे उठते कृष्णदास जी, स्नान आदि करके घड़ा लेके पैदल चलते तो 4 घंटे में यमुना जी पहुँचते, यानी 8 बज गए। अब वहाँ से जल लेके फिर घड़ा सिर में रखते और वापस आते तो 4 घंटे, 12 बजे आते। और एक दिन का नहीं, रोज का क्रम। भक्तमाल में तो लिखा है कि अंतिम समय तक ये सेवा नहीं छोड़ी कृष्णदास जी ने। 4 घंटे जाना और 4 घंटे आना और पैदल। पूज्य स्वामी खंडन जी कहते थे कि
हमारी जन्मभूमि के पास में एक महात्मा रहते थे, गंगा के किनारे। उनके दर्शनों के लिए हम जाते। 16 मील दूरी थी हमारे गांव से, 16 मील। तो कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के हम पैदल जाते तो 10 बजे पहुंचते, 6 घंटे में। फिर उनके साथ सत्संग करते, दर्शन करते, वार्ता करते, फिर वहाँ से शाम को 4 बजे चलते तो रात्रि में 10 बजे घर। ऐसा सत्संग करने के लिए इतना पैदल तब कुछ प्राप्त हुआ है। 16 मील रोज जाना, 16 मील आना, केवल सत्संग के लिए पैदल। इसलिए इनको नाथ सेवा में नागर कहा। पूरे जीवन से आगे आप सुनेंगे कृष्णदास जी ने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। वल्लभाचार्य इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें अधिकारी नियुक्त किया कि तुम श्रीनाथ जी के अधिकारी। इतनी अच्छी सेवा की इन्होंने। आज भी श्रीनाथ जी में इनकी मोहर लगती है, जबकि इनका शरीर गए हुए 500 वर्ष हो गए। अधिकारी जी की मोहर हर कागज में लगती है। वल्लभाचार्य जी ने केवल इन्हीं की नियुक्ति, इनकी सेवा से नीच गए। ऐसे उत्तम से उत्तम पदार्थ ला करके श्रीनाथ जी की सेवा में लाते थे महाराज। सेवा के लिए दिल्ली जाना पड़े, आगरा जाना, 2 ही मार्केट बड़े थे पहले ब्रज में, दिल्ली और आगरा। तो आप सेवा के लिए महाराज दिल्ली आगरा केवल इसलिए कि श्री ठाकुर जी के लिए उत्तम से उत्तम वस्तुओं से सेवा करना, बाकी कोई काम नहीं। इसलिए इनको नाथ सेवा में नागर कहा। सेवा करने वाला बुद्धू नहीं होता है, निपुण होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हर कोई नहीं कि कोई भी जाके कुछ करे। ठंडी में ठंडे पानी से नहला दे, गर्मी में ऐसा थोड़ी होता है, गर्म पानी से नहला दे। और अंगड़ा जो नाभाजी ने इनके लिए शब्द प्रयोग किया है बड़ा प्यारा। ब्रज रज अति आराध, ब्रज रज अति आराध, वह धारी सर्वस चित। ब्रज रज अति आराध, वह धारी सर्वस चित, वह धारी सर्वस चित। ब्रज रस कितनी प्रिय थी। और ब्रज रस है क्या, बड़ा सुंदर वर्णन संतों ने किया है। लेकिन ये भाव आप कल श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी को ही मिला। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, होरे झलकत धान दुलाल।
नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गदे गदे स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भागे जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्रो नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानकी वल्लभ लाल की।